अवधेश लोक कल्याण संस्थान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोक कल्याण चैनल के माध्यम से वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे। हमारा मकसद ही है लोग कैसे सुखी और स्वस्थ रहे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुतम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। भारतीय संस्कृति अनुसार मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष माना गया है। इन चारों को प्राप्त करने के लिए शरीर ही साधन है। अस्वस्थ शरीर में ना ही तो धर्म का काम कर सकते हैं, ना ही धन कमा सकते हैं, ना ही काम भोग प्राप्त कर सकते हैं, ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वस्थ शरीर में ही ये चारों चीज़ हो सकता है। आज आधुनिक काल में भौतिक विकास जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, उतना ही तेज़ी से रोगों का आविष्कार हो रहा है। रोग बढ़ रहे हैं। इन रोगों से निजात पाने के लिए हमारी पुरानी प्रकृति की तरफ से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटें, प्रकृति की तरफ लौटें तो सारे रोगों का निवारण हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में आज तुलसी पौधे से आप लोगों को परिचय कराने जा रहा हूँ। तुलसी पौधे के बारे में सभी लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी की पूजा की जाती है। पूजा करने के पीछे में तुलसी का गुण छिपा हुआ है। तुलसी 3 प्रकार की प्रजातियां होती है। एक सफ़ेद तुलसी, दूसरा श्यामल तुलसी, तीसरा वन तुलसी। सफ़ेद तुलसी और श्यामल तुलसी प्रायः हर जगह में पाए जाते हैं। भारतवर्ष की सभी जगह में पाए जाते हैं। वन तुलसी कहीं कहीं पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो आज मैं श्यामल तुलसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये तुलसी प्रकृति की तरफ से बहुमूल्य वनस्पति के रूप में हमारे बीच है। इस बहुमूल्य वनस्पति को सहेज कर संभाल कर रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। तुलसी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा। तुलसी ऑक्सीजन का स्रोत है, ऑक्सीजन का भंडार है। 24 घंटे तुलसी ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। दूषित हवा को ग्रहण करते हैं, शुद्ध हवा हम लोगों को देते हैं, जिससे हम लोग जीवन जी सकते हैं। तुलसी अनेक रोगों में उपयोग किया जाता है। सर्दी में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, खांसी में तुलसी का उपयोग किया जाता है, बुखार में तुलसी का उपयोग किया जाता है, दम्मा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, टीबी में, समस्त रोगों में तुलसी का उपयोग किया जाता है। अब सर्दी और खांसी में तुलसी का कैसे उपयोग करें? तुलसी के पत्ते को आप तोड़ लें। ये देख रहे हैं तुलसी के पत्ते को तोड़कर सील पर पीसकर इससे रस निकालें। यदि बच्चे को खांसी सर्दी है
तो आधा चम्मच तुलसी का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे सुसुम करके चटाएं 2 वक्त। यदि जवान व्यक्ति को सर्दी खांसी हो, वृद्ध व्यक्ति को सर्दी खांसी हो गया हो, तो 15 ग्राम तुलसी का रस और 5 ग्राम शहद मिलाकर और थोड़ा काली मिर्च मिलाकर 1-2 काली मिर्च मिला दें और पीस कर उसको 2 वक्त 3 वक्त दें, तो सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को यदि बुखार हो गया हो, तो बुखार में तुलसी का रस 1 चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर पिलाएं। बुखार की परेशानी से दूर हो जाएगा। पेट के विकार यदि है, पेट के विकारों में तुलसी का रस निचोड़ कर 20 ग्राम आप ले सकते हैं 2 वक्त तक। इम्यूनिटी पावर यदि घटी हुई है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए तुलसी का रस में शहद मिलाकर पिए, तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। मस्तिष्क की यदि किसी को दुर्बलता है, मस्तिष्क दुर्बलता में तुलसी का पत्ते का रस 10 ग्राम, 5 ग्राम प्याज का रस और 5 ग्राम सहजन का रस, इन तीनों को मिलाकर थोड़ा शहद डाल के 2 वक्त पिए, मस्तिष्क की दुर्बलता दूर हो जाएगी। तुलसी का बीज, अब आइए तुलसी के बीज। तुलसी का बीज भी महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन के लिए। यदि किसी सज्जन को नपुंसकता की शिकायत हो गई है, तो नपुंसकता में अश्वगंध का पाउडर 5 ग्राम अश्वगंध का पाउडर लें, 5 ग्राम सफ़ेद मूसली का पाउडर लें, और 5 ग्राम सतावर का पाउडर लें, और 5 ग्राम कमरकस का पाउडर लें, और 5 ग्राम तुलसी के बीज का पाउडर लें। इन सबों को मिलाकर 3 ग्राम दवाई सुबह या रात में दूध के साथ सेवन करें, नपुंसकता दूर हो जाएगी। धातु रोग में भी प्रयोग किया जाता है, धातु रोग में भी इसी तरह सेवन करें। थोड़ा सा मसल कर इसको पाउडर, आधा चम्मच पाउडर बना लें, आधा चम्मच पाउडर दूध के साथ ग्रहण करें, तो धातु की परेशानी दूर हो जाएगी। यदि किसी माताएं बहनों को खुंजारी की शिकायत है, खुंजारी में भी तुलसी का बीज सेवन करते हैं, दूध के साथ सेवन कीजिए, खुंजारी की भी शिकायत दूर होगी। समस्त रोगों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी हमारे और आपके बीच बहुमूल्य वनस्पति के रूप में है। इस बहुमूल्य वनस्पति को सुरक्षा और इसके बारे में जानें और इसको सहेज कर रखें। घर में लगाएं, आंगन में लगाएं, दरवाज़ा पर लगाएं, सड़क किनारे लगाएं, स्कूल कॉलेज में लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं। तुलसी को इस तरह की सुरक्षा करें। और तुलसी है तो प्रदूषण मुक्त समाज बनाने के लिए, रोग मुक्त समाज बनाने के लिए तुलसी अधिक से अधिक लगाएं। यही बहुत बहुत धन्यवाद।